नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा जो है, इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है वो कोविड-19 के नाम से ये बीमारी है जो लाखों लोगों के लिए लुक़्मा-ए अजल बन चुकी है। इस वक्त हम पाकिस्तान को तो बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने हमसाया मुल्क भारत को देखते हैं कि वहाँ भारत इस बीमारी की वजह से किस सूरत हाल से दो चार है और वहाँ लोग किस तरह मर रहे हैं, उनकी लाशें किस तरह जलाई जा रही हैं, ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस वक्त इंडिया के पास अवेलेबल जो चीज़ है वो क्या चीज़ है। उनके पास मिसाइल तो हैं, एटम बम तो है, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसी तरह से हम पाकिस्तान में जो है, हमारे पास एटम तो है, एटम बम तो है, मिसाइल भी हैं, लेकिन हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देखना यह है कि क्या हम अवाम हम इस अपने प्रोग्राम की तवस्सुत से आपसे अपील कर सकते हैं, आपसे हाथ बांध के ये गुजारिश कर सकते हैं, ये इल्तिमास कर सकते हैं और ये देखें कि ये भारत है और कोरोना के बायस मरने वालों की लाशें जला रहे हैं। इस वक्त भारत में कोरोना इमरजेंसी है और भारत इंतहाई गंभीर, उनके इंतहाई हालात इंतहाई गंभीर हैं। मरने और जलने वालों में नहीं मालूम कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं और कितने मुसलमान हैं। सब इकट्ठे इस जगह पे जो ये जगह है उनके जलाने की, ये यहाँ वो लोग जल रहे हैं। दूसरी बात, पहली बात तो खुदारा अपने मुल्क की कदर करें। अगर पाकिस्तान न होता तो आज यही हाल हमारा होता कि ना जनाजे नसीब होते, ना अपने प्यारों को कंधा देना नसीब होता। खुदारा कदर कीजिए, मुल्क को नुकसान न पहुँचाइए। दूसरी बात कि खुदारा एहतियात करें वरना भारत जैसा हाल अल्लाह हमें न दिखाए। शमशान भरे हैं, जलाने की जगह नहीं, हस्पताल भरे हैं, मरीज़ एडमिट करने की जगह, लोग सड़कों पर पड़े हैं, कहीं एम्बुलेंसेज में पड़े मर गए हैं। जिन्होंने इस बीमारी का मजाक उड़ाया उन्हें भारत का हाल दिखा दें। चलें, जो अब भी मजाक समझते हैं तो समझिए, मगर एहतियात कीजिए अपनी खातर, अपने प्यारों की खातर, अपने वतन अजीज़ की खातर, सबसे बढ़कर उन गरीबों की खातर जिनकी रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी से उनका घर चलता है, ताकि लॉकडाउन न हो तो कम से कम ये जो छोटा मोटा हमारा जो मजदूरी के ज़राए हैं वो बंद न हो जाए। लिहाजा मेरी अपील होगी, आप ये देखें। और ये इस वक्त इंडिया के हालात के हवाले से ये जो देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, उनको सड़कों पर ऑक्सीजन दी जा रही है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो सड़कों पर पड़े हुए और अस्पतालों में वहाँ जगह नहीं मिल रही। मैं ये चाहूँगा कि एक छोटा सा क्लिप जो BBC वालों ने तैयार की है वो अगर आप सुन सकें और देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त हिंदुस्तान जो सबसे बड़ी एटॉमिक कुव्वत है और इकोनॉमिक पावर भी बन रही है, उसके रिजर्व जो हैं वो कई गुना हमसे ज़्यादा है, लेकिन वो किस हाल से गुजर रहे हैं ज़रा ये BBC की रिपोर्ट सुनिएगा। As a country, we were not prepared. इमरजेंसी केस है, बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है। सर एक बार चेक कर लो। क्या उम्र है इनका? इसी बारे बोलो। हॉस्पिटल के सामने उन्होंने आए, साथ में भी आए थे। बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? अरे जल्दी बुलाइए मुझे। उनके जो अपने ख्वाहिशो अकरबा हैं उनको किस तरह से
यानी देख रहे हैं कि वो मर गए हैं या जिंदा हैं, और उनकी जो हालत है वो हस्पतालों में क्या है। हस्पतालों में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, हस्पताल भर चुके हैं, रोडें भरी हुई हैं, लोग अपने लोगों को फेंक कर तो वहाँ से भाग रहे हैं। कोई किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि ये इसका ताल्लुक मुझसे है। लोग इस तरह से छोड़कर एक दूसरे से भाग रहे हैं। खुदारा हम ये अपील करेंगे आपसे कि आप वो हालात पाकिस्तान में न पैदा होने दें जो इस वक्त भारत भुगत रहा है। और भारत वाले जो लोग थे उन्होंने खुद अपने आप को दावत देकर तो इस किस्म के जो हालात पैदा किए, उनके जो जश्न थे, उनके जो बड़े बड़े त्यौहार थे, उन्होंने इसी तरह से त्यौहारों में जाकर वहाँ शमूलियत इख्तियार की और उस वजह से ये सब कुछ हुआ। हमारे यहाँ भी इसी तरह पिछले दिनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो जलसे किए, जुलूस किए, और उस हवाले से लोग जो हमारे वहाँ गए, उसका भी सबसे बड़ा असर इस वक्त जो हमारे घरों तक आ चुका है ये बीमारी के हवाले से। और अब जो नई रिसर्च है वो सामने आई है कि इस वक्त जो कोरोना की जो लहर है वो इस तरह है कि इंसान के फेफड़ों में, वो पहले नाक यानी स्वाब से पता चल जाता था, टेस्ट करते हुए पता चल जाता था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन अब पता चला, यानी नई रिसर्च जो सामने आई है उससे पता चला कि अभी कोई उस टेस्ट से भी इंसान को पता नहीं चलता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो लंग्स में चला जाता है वायरस, और लंग्स में वो अपना काम करता रहता है। वो मुमकिन है 10 दिन लगाए, 20 दिन लगाए, 15 दिन लगाए, और जब आखिरी 2 दिन होते हैं जब वो पूरे लंग्स को ख़त्म कर लेता है तो इंसान के जिस्म में शदीद दर्द शुरू होता है, और फिर बुखार, और फिर चारपाई, और तीसरे दिन वो कब्र में पहुंच जाता है। ये इस वक्त कोरोना की हालत है। अगर आप लोग इस वक्त भी ये देखिए, अगर जिंदा रहे तो ईदें भी आएंगी, ये जिंदा रहे तो ये हमारे ये जो सारे ये जुमतुल विदा भी पढ़ेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ हैं। अगर हम जिंदा न रहे तो ये चीज़ें सारी इधर ही रह जाएंगी। अपील है आपसे, गुजारिश है कि आप लोग इस वक्त हुजूम से दूर रहें, बाज़ारों से दूर रहें, और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और अपने कश्मीरी भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा और चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को हम सामने कर रहे थे, तो अब ये बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ गया। हमारी पहले ही हिंदुस्तान जो नस्लकुशी कर रहा था, एक तो वो थी, लेकिन अब ये कोरोना बीमारी की वजह से जो नस्लकुशी होगी, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सवालिया ये जो निशान है। हम उस द मोस्ट क्रिटिकल टाइम में दाखिल हो चुके हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी नस्ल को, अपने आप को बचा के रखें। मुझे ब्रेक के लिए